हेलो स्टूडेंट्स, आज पुनः आपका फिर से स्वागत। नरेशन चल रहे थे। नरेशन के बारे में मैंने बताया था कल। आपको चार्टर्ड संपादकों को पूरे असर्टिव पे पढ़ा दिया है और इंट्रोगेटिव के। असर्टिव में आपके मैंने अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों पढ़ा दिए हैं। इसी तरह इंट्रोगेटिव में मैंने आपको सिंगल और डबल इंट्रोगेटिव दोनों पढ़ा दिए हैं। तो ये आपको देखे होंगे। मैंने कहा था कल मिक्सअप आपको बताऊंगा आज, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। फिर मैं एक वाक्य लिखता हूँ, आप ध्यान रखिएगा। हमने यहाँ लिखा ही सेड, समझिएगा अच्छे से, कामा इन्वर्टेड कामा, आई एम वेरी एंग्री, आई एम वेरी हंग्री, HUNGRY हंग्री, और यहाँ पर स्टॉप इन्वर्टेड कामा बंद। थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैंने आपको बताया तुरंत जब हम देखते हैं तो एक रिपोर्टिंग स्पीच कामा के अंतर्गत, इन्वर्टेड कामा में क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच। आप तुरंत देखें जो रिपोर्टिंग स्पीच है किस सेंटेंस में। यदि आपका इंट्रोगेटिव हो तो कल मैंने बताया तो बहुत सारी स्टडी दिया, आपको बदलना ही है, चाहे कर्म दिया हो चाहे ना दिया हो। लेकिन इसमें देख रहे हैं ये तो इंट्रोगेटिव नहीं है, ये असर्टिव के अंतर्गत अफर्मेटिव वाक्य है। इन वाक्यों को बनाने के लिए हम सेड क्रिया या सी क्रिया को तभी बदलते हैं जब इसमें ऑब्जेक्ट दिया हो। लेकिन इसमें यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम इस क्रिया को नहीं बदलेंगे। ये ध्यान रखिएगा। इसमें अंतर्गत आपको ही सेड है तो सेड को सेड ही लिखेंगे, इसका चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मैंने बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य असर्टिव सेंटेंस में हो, बाहर के वाक्य रिपोर्टिंग में हम देखेंगे यदि कर्म दिया हो तो से और सेड क्रिया को क्रमशः टेल, टेल्स और टोल्ड में बदल देते हैं। लेकिन यदि कर्म नहीं होता है इसको चेंज नहीं करते हैं। यहां से कामा इन्वर्ट कामा हटेगा और इसमें कंजंक्शन मैंने बताया आपको दैट लगता है। ध्यान रखें, इंट्रोगेटिव बहुत ज्यादा, इंट्रोगेटिव में तो लगता था इफ, यदि सिंगल इंट्रोगेटिव है, और डबल इंट्रोगेटिव में क्या था, जो क्वेश्चन वर्ड आता था वही कंजंक्शन का कार्य करता था। ये हो गया। अब आ गया वही पर्सन। पर्सन तो बदलेंगे ही, चाहे किसी में हो सेंटेंस। ये नहीं कहा प्रेजेंट में तो पर्सन नहीं बदले, पर्सन बदलना ही है, ये ध्यान रखिएगा। और पर्सन बदलने का नियम मैंने फिर बताया था आपको, वही स्टूडेंट याद हो हमारे, SON 1 2 3। फर्स्ट पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, लेकिन कर्ता को कर्ता के रूप में, कर्म को कर्म के रूप में, पजेसिव को पजेसिव के रूप में। क्योंकि फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट ये क्या है, ही का बन जाएगा, कर्ता ही होता है। अब ध्यान रखिए आगे, टेंस बदलने को बताया था कब, जब बाहर का वाक्य यानी रिपोर्टिंग स्पीच का वाक्य हमारा पास्ट टेंस में हो। ये पास्ट में है तो अंदर के समस्त टेंस बदल जाएंगे। टेंस का नियम क्या बदलने का, प्रेजेंट के चारों वेद पास्ट के चारों वेदों में क्रम से बदलेंगे। पास्ट इंडिफरेंट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और विल क्रिया को वर्ड में, सेल को शुड में। ये बदलने का नियम इतना सा। तो ही के साथ क्या है, यहाँ पे पास्ट में जाएगा, या ही साथ चूंकि वाज में होता है तो ही वाज आ जाएगा, वेरी योगा कहलाएगा, और हंगरी भी योगा कहलाएगा, फिर स्टॉप हो जाएगा। कामा इन्वर्टेड कामा दोनों हटेंगे क्योंकि कंजंक्शन के रूप में वाक्य को हमने जोड़ दिया है। ये ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट वाक्य। अगला वाक्य बताता हूं, आई सेड कामा इन्वर्टेड कामा, आई एम इन ए हैप्पी मूड, इन ए हैप्पी मूड, इन्वर्टेड कामा बंद। फिर ध्यान रखिएगा, ये तो आप बताना नहीं है तुरंत, सेड क्रिया को बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, बदलेंगे नहीं, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है और अंदर का वाक्य असर्टिव है। तुरंत इसमें आई के साथ सेट जोड़ दीजिए। कंजंक्शन चूंकि दैट लगता है तो दैट जोड़ दें। फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट यानी आई का आई ही हो जाएगा। ये चूंकि पास्ट में है तो अंदर का टेंस बदलेगा, एम क्रिया की जगह वाज होगा, इन ए हैप्पी मूड। इस तरह से आपका ये वाक्य बदलना है और बदलना आपको बारंबार सीखना है। मैं इसी तरह के कई वाक्य इसलिए बताता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। अगला वाक्य देख रहे हैं, मैं यहां पर एक वाक्य और लिख रहा हूं, यू सेड कामा इन्वर्टेड कामा, आई एम नॉट थिंकिंग एनीथिंग, थिंकिंग एनीथिंग, ये बंद।
अब आप देखेंगे अंदर के वाक्य में फिर से यहाँ पे आपने देखा, यानी रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट में है, एम लगा है, लेकिन बाहर का वाक्य पास्ट में है। बाहर किसमें है? पास्ट में। ये तुरंत माइंड कर ले कि अंदर का टेंस बदलना ही है। लेकिन अब देखें असर्टिव होने के कारण इस सेट क्रिया को बदलेंगे क्या? नहीं बदलेंगे। क्यों नहीं बदलेंगे? क्योंकि कर लेंगे, सीधी बात है। सेट को सेट लिखते तुरंत, सेट को क्या लिखेंगे? सेट लिखा, कामा इन्वर्टर कामा हटा, तुरंत एट लगाओ। क्यों लगाया दैट? मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं क्यों लगाया दैट, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य हमारा अफर्मेटिव में है या असर्टिव में है, दैट लगा दिया। फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? यू। तो यू का अग्निकर्ता क्या होता है? यू होता है, यानी कर्ता कर्ता के रूप में बदलेगा, कर्म कर्म के रूप में बदलेगा, पजेसिव पजेसिव के रूप में ही बदलेगा। लेकिन 1 2 3 एसओएम का नियम ध्यान रखना है। फर्स्ट पर्सन जितने आएंगे सब सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। सेकंड पर्सन जितने आएंगे चाहे किसी रूप में आए वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। और थर्ड पर्सन ले जाते हैं सीट नेम, तो उनको नहीं बदलना है, जस का तस रखना है। ये यू के साथ अब क्रिया यहाँ पे एम थी ना, यहाँ यू में क्या लगेगा? वर्ब, क्योंकि पास्ट में जाना है। बाकी कोई चेंज नहीं। नॉट ज्यों कहते हो, थिंकिंग ज्यों कहते हो, एनीथिंग ज्यों कहते हो, इट्स नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होगा। सिर्फ हमें टेंस बदलना है, पर्सन बदलना है। टेंस कब बदलना है? जब बाहर का वाक्य पास्ट में हो, यानी हमारा पास्ट में हो तभी टेंस बदलें। यदि पास्ट में नहीं है तो आप टेंस नहीं बदलें, ध्यान रखिएगा। अगला वाक्य लिखूं मैं यहाँ पर आपको, देखते चलिए। आपको विभिन्न विभिन्न प्रकार के वाक्य इसीलिए लिख रहा हूं ताकि आपको किसी प्रकार का ये न लगे कि हम इसको कैसे करेंगे। अगला देख लें, आई सेड टू यू, आई सेड टू यू, कामा इन्वर्टेड कामा, व्हाई डू यू नॉट, व्हाई डू यू नॉट कॉल मी। फिर से आ गया। अब चले ये आ गया डबल इंट्रोगेटिव में। किसमें आ गया? डबल। कैसे जाने? क्योंकि प्रश्नार्थक पहले आ गया और डू लगा है, इसलिए प्रेजेंट सिंपल है। पास्ट बदलेगा लेकिन ये वाक्य असर्टिव बन जाएगा। बदलेगा तो टेंस, क्योंकि वहां का भी पास्ट में टेंस तो बदलेगा लेकिन असर्टिव बन के बदलेगा। ये ध्यान रखिएगा। ये सेड क्रिया बदलेगी ही, कर्म आता तो ना आता तो, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है। तो सेड क्रिया का बदलते स्टूडेंट्स, में टू हटेगा, यू आएगा, कंजंक्शन यही क्वेश्चन वर्ड आएगा तो लगा है, लेकिन डब्ल्यू स्मॉल लेटर में तुरंत बन जाएगा। अब देखें सेकेंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? यू का कर्म कर्ता भी बनता है। अब चूंकि यहाँ डू है और नॉट लगा है तो ये नेगेटिव बनेगा तो चला जाएगा पास्ट में डिड नॉट। पास्ट सिंपल प्रेजेंट सिंपल जब पास्ट सिंपल में बदलता है तो क्रिया डिड आती है। डिड नॉट आएगा, काल जस का तस। अब आया मी। फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आई, लेकिन वो किस रूप में है? कर्म के रूप में। तो इसका भी कर्म ही बनेगा और कर्म आई का मी ही होता है। हमने बदला है, उतार नहीं दिया, ध्यान रखिएगा। लेकिन चूंकि बदलने पर भी वही आ रहा है इसलिए वही मानेंगे, जो आएगा वही बदलेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा किस तरह से इनको चेंज करते हैं, ये आप अच्छे से ध्यान रखें और बारंबार याद रखें। एक और वाक्य लिखता हूं मैं, लिखूं यहाँ पे, क्योंकि कुछ वाक्य चेंज हो जाए ताकि आपसे ये भी पता चले बदलना कैसे है। चले, द प्यून सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, द बेल वाज नॉट, द बेल वाज नॉट रंग बाय मी, रंग बाय मी। अब ये पैसे वैसे में आपको दिया है, लेकिन ध्यान रखिएगा टेंस बदलेगा और टेंस बदलेगा तो ये किसमें है? पास्ट में, सिंपल में। तो हम तुरंत इसको पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे और सेड क्रिया को बदलेंगे नहीं, क्योंकि कर्म नहीं आया और अंदर का वाक्य असर्टिव है तो नहीं बदलेंगे, तुरंत करेंगे दी प्यू, सेड आएगा और यहाँ पे दैट लगेगा, द बेल हैड नॉट रंग बाय मी आ जाएगा। उसमें आपको कोई चेंज नहीं करना, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा। पर्सन मी, कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। चेंज टू सब्जेक्ट, प्यून है
प्यून का कर्म यदि बनेगा तो कर्म आपका प्रोनाउन के रूप में बनेगा तो बनेगा हिम। क्या बनेगा? हिम। तो क्या बनेगा? द प्यून सेड दैट द बेल हैड नॉट रंग बाई, और हिम हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? हिम। चूंकि मी का जो कर्म बनेगा वो प्यून का बनेगा हिम, इसलिए यहाँ पे हिम आ जाएगा। इस प्रकार से आपको लिखना है। और देखिए वाक्य बता रहा हूं एक आध महत्वपूर्ण, इस तरह से वाक्यों को देखते आइए, बार बार इसको समझते जाइए। लेकिन जिन छात्रों का भी पेपर, जिस विषय का अपने विषय की तैयारी करेंगे और ये वीडियो पढ़े रहेंगे तो बाद में देखें, तब आपकी छुट्टी हो जाए तो उनको देखते रहिए। लेकिन अभी अपने विषय की तैयारी करना, जिन विषयों के आपके पेपर चल रहे हैं उन्हीं विषयों को भी देखिए। आपको यह पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, ये ध्यान रखना। अगला देखें, मुकेश said to his father, comma, inverted comma, will it rain? अब देखो ये आ जाएगा, will it rain। तुरंत ध्यान रखा करिए, बार बार बता रहा हूं मैं आपको, will से शुरू हुआ है यानी किसमें हो गया? फ्यूचर सिंपल में। लेकिन इंट्रोगेटिव है, फ्यूचर सिंपल तो है लेकिन इंट्रोगेटिव भी है। तो इसको बदलने के लिए हम सेड क्रिया को कहे बदलेंगे? आस्क्ड में या इंक्वायर्ड में, कर्म हो तो ना हो तो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अपन इसको बना लें, मुकेश यहाँ क्या आएगा? आस्क्ड टू हटेगा हिज फादर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक स्टूडेंट को दिक्कत नहीं आती, मुझे पता है, देखेंगे तो बार बार ही बन जाता है। अब यहाँ पे कंजंक्शन क्या लगेगा? चूंकि सिंगल इंट्रोगेटिव है तो दो कंजंक्शन लगा देते, एक लगाओ या बेहतर लगाओ, एक लगा देते, एक सरल है आपके लिए, ये लगा दिए स्टूडेंट एक। अब बाहर का वाक्य यदि पास्ट में है तो अंदर का टेंस बदलता है, लेकिन टेंस फ्यूचर सिंपल है, इसका मतलब जाता है बिल को वुड में और सेल को शुड में बदलते हैं। तो जब बिल को ये करता है थर्ड पर्सन इज नो चेंज, तो इट को इट के रूप में ही लिख देंगे, इट आ गया ना। और यहाँ पर बिल लगा है तो बिल क्रिया किसमें बदलती है? वुड में बदलती है। ध्यान रखिएगा, बिल को हमेशा वुड में और सेल को शुड में। कब? जब ये पास्ट में, तभी बदलेगा। यदि ये प्रेजेंट फ्यूचर में होता तो अंदर का टेंस नहीं बदलता, यानी इट के बाद सीधे बिल आ जाता और रेड लगा दीजिए बस। ये चूंकि असर्टिव बनाना था तो हमने इसको असर्टिव बना दिया, और यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, बाद में साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं लगाना है। इस तरह से नरेशन के सब उदाहरण देखिए। कल मैं आगे बढ़ते हुए आपको ऑप्टेटिव के बताऊंगा, इंपरेटिव के बताऊंगा, और तीनों सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी भी होती है, इनके भी आपको कुछ बता दूंगा उदाहरण, तो बनने लगेंगे। लेकिन अधिकतर आते हैं असर्टिव और इंट्रोगेटिव के, जो परीक्षाओं पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से देखिएगा। मैं ऑप्टेटिव के ही बताऊंगा आपको, कल मैं आपको इंपरेटिव के बताऊंगा, तो इंपरेटिव भी आप बहुत अच्छे से देखेंगे। और ऑप्टेटिव सेंटेंसों के बताऊंगा तो ऑप्टेटिव के देखिए, सेंटेंस जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूं, सेंटेंस एक बार पहले पढ़ लीजिएगा मेरे वीडियो से। सेंटेंस एक दिन पढ़ाए थे मैंने आपको, उसमें आपको मैंने 4 प्रकार के सेंटेंस, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव, इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी पढ़ाए थे, उनको पहले देख लीजिएगा। जब उसको पता होगा तब आपको यहाँ पर समझ में आएगा नरेशन कि किस सेंटेंस के हम पढ़ा रहे हैं। इनको अच्छे से देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजिए ताकि सब लोग देख सकें और सबको इसका फायदा मिल सके। सब्सक्राइब करिए। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और वेलकम। धन्यवाद।